बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SPS स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कराने वाला हूं। ये क्वेश्चन पेपर अभी हाल ही में कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किया गया है। 2023-24 सत्र का ये क्वेश्चन पेपर है। दोस्तों, कानपुर विश्वविद्यालय का जिस दिन पेपर था उसके एक दिन पहले या लगभग 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी महासंग्राम रिवीजन के तौर पर। जो भी प्रश्न इससे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, यानी कानपुर विश्वविद्यालय में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो इसी वीडियो से आए थे जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार की थी। तो जिन भी विद्यार्थियों का एग्जाम अभी नहीं हुआ है, यानी कि अभी लगा हुआ है पेपर, ठीक है, उन सब के लिए ये क्वेश्चन पेपर रामबाण होने वाला है। और वो वीडियो जो मैंने पूरा सॉल्व पेपर कराया है वो ज़रूर आप सॉल्व कर लीजिएगा। कंप्लीटली सोल्यूशन के साथ मैंने वो वीडियो बना दी है, तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा। बाकी इस प्रश्न पत्र में जो भी प्रश्न आज आप देखेंगे या देखने को आपको मिलेगा वो सभी रिपीटेड हैं। बहुत ही ज़्यादा प्रश्न जो हैं वो रिपीटेड इसमें पूछे गए हैं, जो हर वर्ष पूछे जाते हैं। जैसा कि अभी विगत दिनों से अवध विश्वविद्यालय, बरेली विश्वविद्यालय, बलिया विश्वविद्यालय और अदर विश्वविद्यालय में इसमें पेपर संचालित कराया जा रहा है, तो उन सभी के लिए खासकर ये महत्वपूर्ण रहेगा। इस क्वेश्चन पेपर को ढंग से आप लोग समझ लीजिए और जो भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ उनको आप नोट करके और उनको तैयार करने का प्रयास करना है आपको। चलिए आज की इस क्लास को हम शुभारंभ करते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेजर और माइनर दोनों के लिए है, चाहे आपने केमिस्ट्री मेजर विषय के रूप में चूज किया हो या फिर माइनर के लिए, ठीक है, दोनों के लिए एक ही पेपर होगा। NEP के अंतर्गत केमिस्ट्री का जो पेपर टाइटल है वो है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। पेपर आपको 2 घंटे में हल करना रहेगा और मैक्सिमम मार्क आपका 75, यानी एक ही पेपर आयोजित होगा सेमेस्टर फर्स्ट में। ओके, सेक्शन वाइज आपका पेपर यहाँ पर डिवाइड है। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए के प्रश्नों को, यानी खंड आ, जिसमें वेरी शॉर्ट टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न की संख्या आप देखेंगे यहाँ पर 9 प्रश्न पूछे गए। कितने प्रश्न? 9 प्रश्न। आपके विश्वविद्यालय में 10 प्रश्न होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी 30 नंबर का सेक्शन होगा। यहाँ पर कानपुर विश्वविद्यालय ने 27 नंबर का फर्स्ट यानी कि सेक्शन कराया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला प्रश्न पूछा गया था, डिफाइन द बॉर्न हैबर साइकिल, बॉर्न हैबर चक्र को परिभाषित कीजिए। ओके, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा है। अभी हाल ही में एक क्वेश्चन पेपर और आप लोगों ने, अगर रेगुलर आप क्लास अटेंड करते हैं तो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का मैंने पेपर आप लोग को सॉल्व कराने का प्रयास किया था, वहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया था और कानपुर विश्वविद्यालय में भी इस बार पूछा गया है। ठीक है, तो 2 यूनिवर्सिटी लगातार इस क्वेश्चन को पूछ सकी है, ये इसलिए आपके लिए खासकर महत्वपूर्ण होगा। दूसरा प्रश्न है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कार्बिन, कार्बिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोस्तों, ये प्रश्न मैंने कई बार, जितनी बार आपने हमारी वीडियो देखी होगी, ये प्रश्न जरूर मैंने मेंशन किया है और हमेशा बताया है कि कार्बिन का टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कई बार बनता है और इस बार भी आपके एग्जाम में पूछे जाने की 100% की संभावनाएं हैं। तो कार्बिन के टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। इसका कंप्लीट सॉल्व पेपर मैंने इस वीडियो में बता दिया है, जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ओके, सी नंबर क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन व्हाई मेथाइल एमीन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। आपको बताना है, कारण सहित समझाइए कि अमोनिया की तुलना में मेथिल एमीन एक प्रबल क्षार है। मेथिल एमीन की बात यहाँ पर कर रही है, ठीक है, यानी कि CH4NH2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अमोनिया यानी कि NH3, अमोनिया की तुलना में आपको बताना है कि जो मेथिल एमीन है ये प्रबल क्षार क्यों है, इसका कारण क्या है। तो इस प्रकार से प्रश्न कई बन सकते हैं। ये रिपीट तो नहीं होगा, लेकिन इसमें इस तरह से पूछा जा सकता है कि H2O इज गैस व्हाइल H2S इज लिक्विड व्हाइल H2S इज गैस, इसका कारण क्या है। इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो इस टाइप के लगभग 3 से 4 प्रश्न मैंने सॉल्व पेपर में दिए हैं, उस प्रश्न को आप तैयार करके जाइएगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, उदाहरण सहित
ज्यामितीय समता को समझाइए। मैंने आइसोमेरिज्म के टॉपिक को आप लोग को बताया था कि जो आइसोमेरिज्म का टॉपिक है ना, उसको आपको क्या करना है, अच्छे से तैयार करना है। और प्रकार में पूछा गया है, ज्योमेट्रिकल पूछ लिया गया है, ऑप्टिकल पूछा जा सकता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है, तो इसको आपको क्लियर कर लेना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कई बार पूछा एग्जाम में जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न था कि डिस्कस द मॉलिकुलर स्ट्रक्चर एंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको मॉलिकुलर स्ट्रक्चर बताना है और इनके संकरण, मेथेन और एसिटिलीन। मेथेन और एसिटिलीन का संकरण क्या होगा, इसका संकरण क्या होगा, यानी कि sp2 होगा, sp3 होगा या sp4 होगा, इसका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न 100% इस बार आएंगे। और डाईपोल मूवमेंट निकालना आप सीख जाइए। डाईपोल मूवमेंट आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा केमिस्ट्री के, वहाँ पर मैं आज एक वीडियो डाल दूंगा डाईपोल मूवमेंट और फजांस रूल का, और फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं आप। ये 3 वीडियो इंपॉर्टेंट हैं और तीनों देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर इस टाइप के प्रश्न बनने की संभावना 100% है। अगला प्रश्न है कि राइट फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित का पूरा नाम लिखिए। दोस्तों यहाँ पर जितने भी प्रश्न देखने को मिले हैं एफ वाले सेक्शन में, वो सभी बेसिक कंप्यूटर सिस्टम के हैं। किसके हैं, बेसिक कंप्यूटर सिस्टम के। बार बार मैं आपसे कहता हूँ कि कंप्यूटर के बेसिक जानकारी आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है कि बीडीयू का फुल फॉर्म क्या होगा, या कभी सीडी दे देगा कि सीडी का फुल फॉर्म क्या होगा, कॉम्प्लेक्स डिवाइस इसे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड देखेंगे, ALU पूछा गया, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तीसरा है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम का पूछा गया है, क्या पूछ लिया गया है, रैम का पूछ लिया गया है। CU का फुल फॉर्म क्या होगा, रोम का फुल फॉर्म क्या होगा। तो ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनको आप तैयार कर लीजिएगा। इसी में आप इंटरनेट क्या होता है, डॉस क्या है, एक प्रश्न आपसे बन सकता है www का फुल फॉर्म क्या होता है, और URL, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ये प्रश्न इस प्रकार के पूछे जा चुके हैं और इनकी चर्चा मैंने इस वीडियो में भी किया था। जो कहते हैं कि आपके बताए हुए प्रश्न नहीं आते हैं, वो आप जाकर उस वीडियो को देखिए, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को देखिए, मॉडल पेपर को आप चेक करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूछा गया है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा के टॉपिक पर मैंने कई बार आप लोगों से कहा है कि आप कुछ तैयार करें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री में या ना करें, लेकिन मैक्सिमा और मिनिमा ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इनको आप ज़रूर तैयार कर लीजिए। ओके, ये आपका खासकर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, पूछा गया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है और इम्पॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहता कि अवध विश्वविद्यालय में सेम यही आएगा, ये प्रश्न आएगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, अवध विश्वविद्यालय में भी पूछा जा चुका है और इस बार पूछा गया है कानपुर विश्वविद्यालय में। चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। परमाणुीय त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या, इन दोनों में अंतर कई बार एक क्वेश्चन आया है, तो आप इसको एक बार जरूर ध्यान दे करके तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम सेक्शन बी के प्रश्न की व्याख्या कर लेते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, जितने भी छात्र छात्राएं देख रहे हैं वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सेक्शन बी में आपके शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न होते हैं। यहाँ पर सेक्शन बी में दीर्घ उत्तरीय लिख करके आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल चेंज कर दिया गया है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन दिए गए हैं सेक्शन बी में। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, 2 ही प्रश्न आपको हल करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 12 नंबर का यानी 24 नंबर का एक सेक्शन है, तो जाहिर सी बात है कि ये लॉन्ग टाइप का प्रश्न है। चलिए देखते हैं सेक्शन बी में कौन सा प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। अब इस तरह से कारण स्पष्ट करने के लिए 2 प्रश्न आएंगे अवध विश्वविद्यालय में। पहला यहाँ पर है कि NH3 हैज़ द हाइयर बॉइलिंग पॉइंट देन PH3।
क्या कह रहा है कि NH3 का क्वथनांक pH3 की तुलना में अधिक होता है, इसका क्या कारण है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया है, उसको आप देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। इसी में आप H2O और H2S वाला क्वेश्चन है, ठीक इसी प्रकार से वो आप तैयार करके जाइएगा। अगला प्रश्न है कि H2O मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक व्हाइल N2 इज डायामैग्नेटिक। N2 अणु जो है वो प्रतिचुंबकीय है जबकि O2 अणु अनुचुंबकीय है, इसका क्या कारण है। कई बार ये वीडियो माफ़ कीजिएगा, कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है अवध विश्वविद्यालय में, वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय में और जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय में। तो इस बार आपके एग्ज़ाम में अवध विश्वविद्यालय, बरेली विश्वविद्यालय में पूछे जाने की संभावना है। इस प्रश्न को तैयार जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि B2 मॉलिक्यूल इज स्टेबल फाइल BE2 मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल। इसका भी कारण स्पष्ट करना है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट ही है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो ये कारण वाले प्रश्न जरूर तैयार करिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट ऑल विश्वविद्यालय का ये प्रश्न है, सभी विश्वविद्यालय में बिना किसी संकोच के पूछा जाने वाला प्रश्न है। डिस्कस द वेस्पर थ्योरी एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी एक्सप्लेन द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। वेस्पर सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित अणुओं का आकार आपको बताना है। तो पहले तो आप क्या करेंगे कि वेस्पर थ्योरी तैयार कर लेंगे, उसके बाद में आप दिया गया यहाँ पर NH3 H2O SF4 CH4, इसका शेप, इनके शेप आपको बताना है। कभी कोई ज्योमेट्री पूछ लेती है, ठीक है, तो शेप आपको तैयार कर लेना है। ये आप कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी मैंने वीडियो बना दिया है, आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। ये सारी चीज़ आप निकालना सीख जाएंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल का किस प्रकार से हम ज्योमेट्री और शेप का निर्धारण करेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, वेस्पर थ्योरी के सिद्धांत की सहायता से। चलिए, महत्वपूर्ण रहा है। चौथा प्रश्न है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वेरी शॉर्ट टाइप वाले में। पहला इंक्लूजन कंपाउंड, जिसे कहते हैं समावेशन यौगिक। क्या कहते हैं इसको, समावेशन यौगिक। भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी अवध विश्वविद्यालय के लिए VIP प्रश्न ये रहा है। अगला है यहाँ पर क्लोरेट एंड केक कंपाउंड, जिसे कहते हैं पिंजर यौगिक। ये इस बार आने की 100% संभावना है। और अगला जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पहला तो इंक्लूजन कंपाउंड और दूसरा हो जाएगा चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, आवेश स्थानांतरण संकुलन। कई बार रिपीट हुआ है दोस्तों, ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस प्रश्न को यानी चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स को आप जरूर तैयार कर लीजिए पूर्ण रूप से। अगला क्वेश्चन है पांचवा प्रश्न, जिसमें है व्हाट आर इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। इलेक्ट्रोफिलिक यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या हैं, उदाहरण सहित समझाइए। अभी आपके प्रीवियस यानी सॉल्व पेपर में मैंने इस प्रश्न को सॉल्व कराने का प्रयास किया था और ठीक यही प्रश्न पूछा गया है। एक ही प्रश्न बनता है आपके यूनिट नंबर 4 से, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ठीक है। और वो प्रश्न बन सकता है या तो फ्री रेडिकल्स यानी मुक्त मूलक, या फिर बनता है इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अगला प्रश्न है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फ्री रेडिकल्स, मुक्त मूलकों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चलिए, ये प्रश्न भी पूछ लिया गया, दोनों एक ही यूनिट के प्रश्न हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फ्री रेडिकल्स कई बार आता है एग्ज़ाम में, आप 2021 से लेकर के 23 के बीच में देखेंगे क्वेश्चन पेपर को, तो आपको देखने को मिलेगा लगभग ज़्यादातर प्रश्न पूछे ही गए हैं। सेक्शन C आपका है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 2 प्रश्न इसमें से हल करने हैं और दोनों जो है 12 नंबर के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है हर यूनिवर्सिटी का कॉमन प्रश्न, ये भी आपका कॉमन प्रश्न है, जैसे कि वेस्पर थ्योरी आपकी कॉमन प्रश्न है, ठीक है। उसी प्रकार से आपका जो यूनिट नंबर 6 है आइसोमरिज्म, वो भी कॉमन प्रश्न है। यहाँ पर है व्हाट इज द ईजेड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। देखिए ईजेड और RS नामकरण पद्धति, ये नामकरण पद्धति बहुत पूछी जाती है, हर बार पूछी जाती है, इसमें कोई संकोच ही नहीं है।
तो आप तैयार करें 100% इस क्वेश्चन पर दे दें अपना। नामकरण की ईजड पद्धति क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा है एक्सप्लेन द आरएस सिस्टम ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समवर्तता की आरएस आकार पद्धति को समझाइए। दोनों क्वेश्चंस पूछे गए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए, सब में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसे हिंदी में कहते हैं कि बंधी आणविक कक्ष और विपरीत बंधी आणविक कक्ष में अंतर क्या है, यह स्पष्ट करना है। तो ये तो फिलहाल कई बार नहीं पूछा गया है, यहाँ पर पूछ लिया गया है, लेकिन एक बार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, ये दोनों आप ज़रूर एक बार ध्यान दे लें। ठीक है, अगर आपके निगाह में रहेगा तो सही रहेगा। अगर क्वेश्चन बन जाता, बाई चांस क्वेश्चन इस बार रिपीट ही हो जाए ये, तो आप इसका उत्तर कर ले जाएं। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जो कि हर बार पूछा जाता है आपका। वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाउ इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। इसमें 3 प्रश्न समाहित हो गए हैं। फिलहाल जब लॉन्ग आंसर टाइप का बनता है तो इसी प्रकार से बनता है, और अगर शॉर्ट में बनेगा तो आपसे पूछेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता से आप क्या समझते हैं। उसी में पूछ लेगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, ठीक है, और आयनाइजेशन पोटेंशियल। 3 प्रश्न इसमें आपके तैयार हो जाएंगे, और तीनों आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, वीवीआईपी प्रश्न हैं आपकी यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, चले आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जिसमें पूछ लिया गया है बहुत ही आसान सा कॉमन प्रश्न हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। जैसा कि मैंने चर्चा आप लोगों से की थी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का टॉपिक कई बार पूछा गया है और इस बार आने की संभावना है, तो यहाँ पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तैयार कर लेंगे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ साथ आपको क्या करना है, यहाँ पर दूसरा है डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। जैसा कि मैंने बताया था, विभिन्न प्रकार की जो कंप्यूटर प्रोग्राम की भाषाएं हैं, जैसे कि बेसिक, कोबाल, पास्कल, ये सभी क्या हैं, कंप्यूटर की विभिन्न प्रकार की भाषा हैं, इनको आपको तैयार करके जाना था। तो ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो इन प्रश्नों को आपको पूर्ण रूप से तैयार करके जाना है। कई बार एग्जाम में बने हैं और इस बार आने की 100% गारंटी है मेरी। इन दोनों में से या तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पूछा जाएगा, या फिर बाइनरी नंबर सिस्टम से आ जाएगा, या फिर आपसे कंप्यूटर लैंग्वेज। तो ये देख सकते हैं, दोनों प्रश्न मैंने बताए थे और दोनों प्रश्न यहाँ पर आए हुए हैं। अगला है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको निम्नलिखित को समझाना है, और पहला पूछ लिया गया है संयोजन एवं संचय, संयोजन कॉम्बिनेशन पूछी गया है। अगला है परमुटेशन, क्रम परिवर्तन या क्रम संचय। कई बार ये रिपीट तो नहीं हुआ है। फिलहाल मैथमेटिकल से आप देखते हैं क्वेश्चन पेपर में 1 से 2 प्रश्न होते हैं, यहाँ पर इस बार कुछ ज़्यादा ही प्रश्न पूछ लिया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। परमुटेशन आप अगर पढ़े हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया फैक्टोरियल से पूछ लिया गया, तो आपको ज़्यादातर अगर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं ढंग का तो कोई बात नहीं, लेकिन आप 7वीं यूनिट कंप्यूटर सिस्टम तैयार करके जाइएगा, आपके सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। तो इस प्रश्न पत्र में आपने देखा कि लगभग अगर मैं कहूँ तो 85% क्वेश्चन मुझे मिले हैं जो सभी विश्वविद्यालय में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, और आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है। एक बार अपना ये मॉडल पेपर मानिए कि यही पेपर आपको एग्जाम में देना है, इन्हीं प्रश्नों का उत्तर आपको पेपर में लिखना है, तो उसको आपको फोकस करके अच्छे से इस प्रश्न पत्र को तैयार कर लेना है। ठीक है, इसका PDF आपको चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, या आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। जाइए प्ले स्टोर पर, वहाँ पर मिल जाएगा SP स्टडी पॉइंट, सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर SP स्टडी पॉइंट, आपको ऐप मिल जाएगा जहां से आप डाउनलोड करके इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल मुफ्त में।
ओके, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।